चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी मम्मा का हाय कहना मानती और कभी अपनी मम्मा को तंग ना करती। जबकि कुकू बहुत शरारती हो गया था, वो तो हर समय अपनी मम्मा को तंग करता। अब तो वो अपनी मम्मा से झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा मम्मा, मुझे पानी पीने नदी पर जाना है। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नदी से पानी पी कर आए हैं, इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? मैं जल्द आ जाऊंगा मम्मा। ऐसे झूठ बोलकर कुकू अपने घर से निकलता है। वो सीधा अपने दोस्त किकी के पास जाता है। किकी, मैं मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैंने मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ और हम जा रहे हैं मिट्ठू अंकल के बाग से आम खाने, बहुत मजा आएगा। ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिट्ठू तोते के आमों के बाग में चले जाते हैं। वो एक आम खाते और दो नीचे गिरा रहे थे। ये आम भी खट्टा है, इसे मैं फेंक देता हूँ। मेरा भी खट्टा है। तो फेंक दो तुम भी, हमने कौन सा दाम भरे हुए हैं आमों के, चोरी के ही तो खा रहे हैं। मिट्ठू तोता भी अपने बाग में आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिट्ठू परेशान हो जाता है। ये कौन है जो मेरे सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है? किकी और कुकू भी मिट्ठू को देख लेते हैं। किकी, मिट्ठू अंकल आगे, मिट्ठू अंकल आगे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे आम मैं उठा कर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा बेटा रोज मेरे बाग में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिट्ठू, मैंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। अगर तरबियत ऐसी नहीं की तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? अगर फिर मुझे वो बाग में नजर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिट्ठू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? कुकू भी घर लौट आता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। मम्मा को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो कुकू को एक थप्पड़ लगाती है। मुझे सब पता है, मिट्ठू तोता मुझे सब बता गया है। भाई, आपने मिट्ठू अंकल के बाग से कच्चे आम क्यों तोड़े? तुम चुप कर जाओ, सब जाते हैं, बाहर सब जाते हैं। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने आप दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था, ये दिन देखने के लिए तुम मेरे सामने जबान चला रहे हो। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। दूसरे दिन तो कुकू अपनी मम्मा से पूछे बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू, चले आज घने जंगल की तरफ जाते हैं। हाँ, किकी भी आ रहा है, सब मिलकर जाते हैं। मम्मा, कुकू कहाँ है? मैं क्या जानूं बेटी, वो तो आज मुझे बताए बिना ही घर से बाहर चला गया है। मैं क्या करूं इस बच्चे का? मैंने सोचा भी न था कि मेरा बेटा भी ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं समझाऊंगी भाई को। कुकू अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। सब दोस्तों ने अपने लिए फल ढूंढ लिए थे। कुकू, तुम अपना फल मुझे दे दो, तुम्हारा फल ज्यादा पका हुआ है और मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों जी, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुकू, दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी। कुकू, मेरी मम्मा कहती हैं कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं, इसलिए अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। मगर मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं तो अब अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जग्गू आगे बढ़ता है और एक सूखी शाख उठाकर कुकू के सर पर मारता है। सर पर चोट आने से कुकू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर किकी और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू, ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? हम इसे कुएं में फेंक देते हैं, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। हाँ, ये बात ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को भी नहीं बता कर आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को उठाकर पुराने कुएं में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है, भाई अभी तक बाहर क्यों है? गुड़िया बेटी, वो मुझे बताकर भी तो नहीं गया, मैं कहाँ जाकर देखूं उसे? इंतजार करते करते रात गुजर जाती है, मगर कुकू घर नहीं आता। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है।
कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू तो नहीं आया यहाँ? नहीं चिड़िया, कुकू तो नहीं है यहाँ। मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया, कहीं आपके घर में तो नहीं है मेरा बेटा? ना चिड़िया, यहाँ नहीं है तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, जाओ कहीं और देखो उसे। परेशान मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को सभी जगह देख रही थी। आधी रात हो जाती है। थक हार कर मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा, मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी हुई मम्मा चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। ये तो कुकू की आवाज है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा में उड़ती है। कुकू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे गिरे? मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मम्मा। मैं अभी आती हूँ मेरे बेटे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर वापस आती है। मम्मा क्या हुआ? बेटी जल्दी चलो, हमारा कुकू कुएं में गिरा हुआ है। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से एक रस्सी लेकर घर से निकलती हैं। कुकू रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलता है। वो बहुत थका हुआ था। वो अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मम्मा। क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो बेटे? आपकी मम्मा मर जाएगी आपके बिना। मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा मम्मा। मैं हमेशा आपको बताकर घर से बाहर जाऊँगा। फिर वो सब खुशी खुशी वापस घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा को बताए बिना कभी भी बाहर मत जाएं, क्योंकि मम्मा पापा आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपका धन्यवाद। किकी कबूतर और कुकू में पक्की दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। वो भोजन की खोज में भी एक साथ ही जाते और नदी पर भी साथ ही जाते। आज वो दोनों दोस्त उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। वो बहुत भूखे थे। फिर उन्हें एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। वो दोनों वहाँ आते हैं और दाना खाने लगते हैं। यार किकी, आज मेरा कोई फल खाने को मन था मगर मिला ही नहीं। अभी कुकू ने ऐसा ही कहा था कि किकी की नजर थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाती है। वो देखो, उस पेड़ पर अमरूद है, पका हुआ अमरूद है उस पेड़ पर। वो दोनों दोस्त उस पेड़ पर जाते हैं। यार किकी, मगर ये अमरूद तो अभी थोड़ा कच्चा है। क्यों ना ये अमरूद हम कल आकर खा लें। कल तक ये अमरूद अच्छे से पक जाएगा। हाँ, ये ठीक है। और हमने आज दाना भी तो खा लिया है। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से वापस चले जाते हैं। किकी अपने घर और कुकू अपने घर चला जाता है। शाम हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। आंटी, आंटी, मम्मा ने भेजा है मुझे, थोड़ा सा भोजन दे दे, हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। जग्गू बेटा, मेरे पास भी यही 2 दाने हैं। ये मैंने कल के लिए रखे थे, ये आप ले जाएं। कल का कल देखा जाएगा। फिर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा ये दाना आप जग्गू को दे दें। मैंने और किकी ने कल अमरूद खाने जाना है। ये सुनकर जग्गू कुकू से कहता है, कहाँ कुकू, आप दोनों ने कहाँ जाना है? बेरी के बड़े पेड़ के पास जो अमरूद का पेड़ है, हमने वहाँ आज एक अमरूद देखा था। वो थोड़ा कच्चा था, इसलिए हमने छोड़ दिया और कल हम दोनों दोस्त मिलकर वो अमरूद खाने जाएंगे। फिर जग्गू कौवा चिड़िया से 2 दाने लेकर अपने घर चला जाता है। सुबह हो जाती है और जग्गू कौवा आज कुछ पहले ही उठ गया था। वो बहुत तेजी से बेरी के बड़े पेड़ की तरफ जा रहा था। जग्गू कौवा अमरूद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसे अमरूद भी दिख जाता है जिसका कुकू ने उसे बताया था। जग्गू वो अमरूद खा लेता है। वाह, मजा ही आ गया। थैंक्स कुकू, मुझे पके हुए अमरूद का बताने के लिए। और अब तुम दोनों दोस्त आपस में लड़ोगे। फिर जग्गू जल्दी से वापस जाता है और जाकर किकी से कहता है,
क्योंकि कल कोई अमरूद भी आप दोनों दोस्तों ने देखा था, मगर उसका मुझे और कुकू को ही पता है। हम आज वो अमरूद खाने जाएंगे। वो अमरूद कुकू ने सुबह सुबह ही जाकर खा लिया। मैंने देखा उसे अमरूद खाते हुए। ये सुनकर कीकी निराश हो जाता है। मेरा दोस्त एक अमरूद को लेकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जग्गू वहाँ से चला जाता है। हो सकता है जग्गू झूठ बोल रहा हो। कुकू भी वहाँ आ जाता है। कीकी दोस्त चले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अमरूद के बारे में सोच सोच कर। कीकी कुकू से कुछ नहीं कहता कि जग्गू उसे क्या बता कर गया है। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। अरे कहाँ गया वो अमरूद? कल तो यही था। ज्यादा नाटक ना करो, मुझे सब पता है कि वो अमरूद तुमने सुबह सुबह ही आकर खा लिया है। नहीं दोस्त, मैं अपने दोस्त से धोखा नहीं कर सकता। मैंने वो अमरूद नहीं खाया। मेरी और तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। जो दोस्त एक अमरूद की खातिर ऐसा कर सकता है, वो कल न जाने क्या करेगा। ऐसा कहते हुए कीकी वहाँ से चला जाता है। कुकू बहुत उदास हो जाता है। मेरे दोस्त ने मुझ पर शक की है। अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त ने, इसे मुझ पर एतबार ही नहीं था। फिर कुकू भी परेशान होता हुआ वापस चला जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है? आज आप इतनी जल्दी ही घर आ गए? क्या भोजन नहीं मिला कहीं से? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कीकी को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। बेटा आप चिंता न करें, वो कल तक ठीक हो जाएगा। मम्मा, बहुत दिनों से मैं कुकू और कीकी की दोस्ती तोड़वाना चाहता था और आज मैंने ऐसा कर ही लिया। वो कैसे जग्गू? मम्मा, अमरूद खाया मैंने और नाम लगा दिया कुकू का। वो अमरूद उन दोनों ने छुपाया हुआ था। ऐसे वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अब तुम कीकी से दोस्ती कर लेना, उसे भोजन की खोज अच्छे से आती है। उसके साथ साथ तुम्हें भी भोजन मिलता रहेगा। फिर दूसरे दिन कुकू कीकी के घर जाता है। कीकी मेरे दोस्त, क्या अब भी आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे बात नहीं करता, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मुझे दुख अमरूद के खाने का नहीं, बल्कि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। दोस्त चलो, मैं आपको कहीं से अमरूद ढूंढ दूंगा और वो अमरूद आप पूरा खा लेना। मगर कीकी वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी दूर कीकी को जग्गू कौवा मिल जाता है। कीकी, मैंने सच कहा था ना? हाँ जग्गू, जब हम वहाँ गए तो वहाँ अमरूद नहीं था। होता भी कैसे? कुकू तो वो अमरूद सुबह सुबह ही खा आया था। चलो कीकी, आप मुझसे दोस्ती कर लो। मम्मा कहती हैं चिड़िया और उसका बेटा बहुत कमजोर हैं। हाँ, मुझे भी पता चल गया कि मेरा दोस्त कैसा है। आज से तुम ही मेरे दोस्त हो। फिर कीकी और जग्गू भोजन की खोज में निकल जाते हैं। थोड़ा उड़ने के बाद कीकी को एक मीठा फल मिल जाता है। कीकी मेरे दोस्त, ये मीठा फल आप मुझे दे दें। मैंने पहले कभी भी मीठा फल नहीं खाया। नहीं दोस्त, ये मीठा फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। कीकी की इस बात पर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुप रहता है। चलो हम वहाँ जाकर बैठते हैं। ऐसे वो दोनों पास में ही एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। कीकी, मैं इस मीठे फल की खुशबू ले लूं? ये सुनकर कीकी हंसने लग जाता है। हाँ, ले लो। फिर जग्गू वो मीठा फल उठाता है और कीकी को उस पुराने कुएं में धक्का दे देता है। दोस्त मुझे बचाओ, आपने ऐसा क्यों किया? मीठा फल तो मैं ही खाऊंगा, जैसे मैंने वो पका हुआ अमरूद खाकर कुकू का नाम लगाया था। जग्गू, तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। अब तुम यही मरोगे।
ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। किकी वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपने दोस्त कुकू के साथ बहुत बुरा किया, शायद ये मुझे उसी की सजा मिली है। अपने दोस्त को ढूंढता ढूंढता कुकू भी उसी दिशा में आ जाता है। कुकू किकी की रोने की आवाज सुनकर कुएं के पास आता है। किकी तो रो रो कर बेहोश हो गया था। किकी, मेरे दोस्त, आप यहाँ कैसे? फिर कुकू एक बेल तोड़कर उसे पेड़ से बांधता है और कुएं के अंदर जाकर किकी को बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद किकी को होश आ जाता है। मेरे दोस्त, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता? किकी कुकू के गले लग जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने जग्गू कौवे की बातों में आकर सब किया और आज वही मुझे कुएं में गिराकर भाग गया। फिर वो दोस्त वहाँ से घर वापस होते हैं और हमेशा ना लड़ने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। मौसम भी ठीक था, उस कारण किसी पक्षी को भी भोजन की कोई चिंता न थी। रानो चिड़िया भी उसी जंगल में अपने एक बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम कुक्कू था। वो चिड़िया बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वो दूसरे पक्षियों के घर को रंग करने का काम करती थी। उसी कारण उसके पास पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चीजें थी। उसके पास हार था, उसके पास सोने के गहने थे और बहुत कुछ। और फिर एक दिन वो काम करते करते थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती है। मम्मा, आप कितना ज्यादा काम करती हैं? मम्मा, आप तो थक जाती होंगी। यही सवाल मैं अपनी माँ से किया करती थी कुकू। और पता है मेरी मम्मा क्या कहा करती थी?